नमस्कार किसान भाइयों, मैं नितिन आप ही के अपने YouTube चैनल किसान मित्र नितिन में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, पिछले हफ्ते देश के ज़्यादातर हिस्सों में काफ़ी बारिश हुई है। कई जगह ओले भी पड़े हैं, हमारे किसान भाइयों के खेतों में पानी भर गया है और तभी से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, रोशनी नाम मात्र है, धूप निकल ही नहीं रही। जहाँ धूप निकल भी रही है तो वह भी बहुत कम निकल रही है। तभी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओस और ठंड पड़ रही है। ऐसे में किसान भाइयों, हमारी सभी फसलें लगभग प्रभावित होती हैं, परंतु इस समय हमारी दो मुख्य फसलें होती हैं जो इस तरह के मौसम से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जिसमें से एक होती है सरसों और दूसरी होती है आलू। सरसों में इस बारिश के बाद इस तरह के मौसम में क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या उनकी रोकथाम के उपाय हैं या क्या उनका उपचार है, उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं या उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आलू के विषय में कि इस मौसम से आलू को क्या नुकसान है। तो किसान भाइयों, जब बारिश रुक रुक कर पड़ रही हो, ज़्यादा मात्रा में बारिश पड़ी हो, ठंड ज़्यादा पड़ रही हो, यानी कि तापमान हमारा 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर रह रहा हो, धूप कम निकल रही हो, ओस ज़्यादा पड़ रही हो, हमारी फसल के पत्ते ज़्यादा समय तक गीले हों और नीचे मिट्टी में भी काफ़ी मात्रा में नमी भरी हुई हो, इस तरह के मौसम में, इस तरह की कंडीशन में आलू में दो रोग मुख्यतः आते हैं, जिसमें से एक होता है अर्ली ब्लाइट यानी अगेती अंगमारी और दूसरा होता है लेट ब्लाइट यानी पछेती अंगमारी। अर्ली अंगमारी में या अर्ली ब्लाइट में हमको बीमारी के लक्षण जल्दी दिख जाते हैं। जब हमारी फसल में संक्रमण 5-10% होता है तभी हमें इसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं, इसलिए भी इसे अर्ली ब्लाइट कहा जाता है। और लेट ब्लाइट जो होता है उसके लक्षण हमको थोड़ा देर से देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जब हमारी फसल लगभग 20 से 25-30% तक नुकसान हो चुका हो, जब हमें इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसके लक्षण ही हमको देर से देखने को मिलते हैं। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपको हल्के से भी लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और अपनी फसल को नष्ट होने से बचाना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप इस तरह के मौसम में एक प्रिवेंटिव स्प्रे करा ही दें तो अच्छा रहेगा, ताकि यह रोग आपकी फसल में आए ना। अब बात करते हैं किसान भाइयों इन रोगों के पहचान की। तो किसान भाइयों, अगर हम सबसे पहले अर्ली ब्लाइट की बात करें, अर्ली ब्लाइट यानी अगेती अंगमारी में किसान भाइयों, जो हमारी आलू की पत्तियां होती हैं उन पर हल्के हरे रंग के छोटे छोटे पूरी तरह बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जो अनुकूल मौसम पाकर बहुत तेज़ी से पत्तियों पर फैलने लगते हैं, जिससे पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां जो बड़ी पत्तियां होती हैं वह भी नीचे गिर जाती हैं और कई बार तो फसल तैयार होने से पहले भी हमारी सारी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, गिर जाती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब यह बीमारी ज़्यादा फैलती है तो यह आलू तक भी चली जाती है और हमारा जो आलू होता है उस पर हल्के भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं, जो थोड़े सूखे सूखे से देखने को मिलते हैं। आलू थोड़ा दबा दबा सा महसूस भी देता है। किसान भाइयों, यह आलू खाने योग्य भी नहीं रहता, यानी कि आपकी पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लेट ब्लाइट की पहचान के बारे में, लेट ब्लाइट के लक्षण के बारे में। तो लेट ब्लाइट के लक्षण किसान भाइयों, सबसे पहले पौधे की जो नीचे की पत्तियां होती हैं उन पर हल्के हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बहुत जल्दी भूरे होने लगते हैं। धब्बे अनियमित आकार के होते हैं, जो मौसम अनुकूल पाते ही बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इस रोग में भी पत्तियां लगभग सारी नष्ट हो जाती हैं। इस रोग की अगर विशेष पहचान की बात करें तो पत्तियों के किनारे और चोटी के भाग से पौधा भूरा होकर झुलसने लगता है। सुबह के समय किसान भाइयों, अगर आप देखोगे तो इन धब्बों की तरफ चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जैसी दिखाई देती है। और जब यह रोग ज़्यादा मात्रा में फैलता है तो किसान भाइयों, तनों पर भी धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तने भी संक्रमित हो जाते हैं और आलू के ऊपर भी लाल ब्राउन रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और जब आलू को काट कर देखा जाता है तो उसके अंदर से ब्राउन जंग लगा जैसा धब्बा देखने को मिलता है, जो आलू खाने योग्य नहीं रहता और हमारी पूरी फसल चौपट हो जाती है। ये दो रोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इनका जल्दी से जल्दी उपचार या रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए। अगर किसान भाइयों रोकथाम की बात करें तो रोकथाम के लिए आप मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, M42 के नाम से प्रसिद्ध होता है, या आप क्लोरोथेनोनिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कवच के नाम से बड़ा फेमस होता है, या बायर का एंट्राकोल आता है जिसके अंदर प्रोपिनिब होता है। इनमें से किसी एक का भी आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर स्प्रे कर सकते हैं।
या इसके अलावा किसान भाइयों एक दवाई आती है ब्लाइटॉक्स की भी आप 750 से 1 किलोग्राम की मात्रा लेकर अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। यह किसान भाइयों अगर आपको थोड़ा सस्ते में चाहिए इसके लिए आप सुमिटोमो कंपनी का हारू आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होता है इसमें सल्फर होता है और टेबुकोनाजोल होता है, तो यह भी रोकथाम के लिए अच्छा है और सस्ता है। इसके अलावा अगर किसान भाइयों इस रोग के लक्षण आपकी फसल में दिखाई देने लगे हैं तो उसके लिए आपको अपनी फसल में सिस्टेमेटिक फंगीसाइड का ही इस्तेमाल करना होगा। सिस्टेमेटिक फंगीसाइड के लिए अगर बात करें तो आप अडामा कंपनी की कस्टोडिया आता है जिसमें एजेक्स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल होता है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। या इसके अलावा किसान भाइयों रिडोमिल गोल्ड आता है, इसके अंदर मेफानोक्सम 8% और मैनकोजेब 64% होता है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा किसान भाइयों ड्यूपॉन्ट कंपनी की कार्जेट M8 आती है जिसमें साइमोक्सानिल 8% और मैनकोजेब 64% होता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों बायर कंपनी का सेक्टिन आता है जिसके अंदर फेनामिडोन 10% और मैनकोजेब 50% होता है, इसकी भी आप 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। यह किसान भाइयों इसके अलावा आप इक्वेशन प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन प्रो की 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर आप अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। या इसके अलावा किसान भाइयों आप सिजेंटा कंपनी की रेवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर मैंडीप्रोपामिड 23.4% होता है, इसके भी आप अपने खेत में 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर स्प्रे कर सकते हैं। यह तो लेट ब्लाइट की स्पेशलिस्ट है, इसका प्रयोग करके आप अपनी फसल को लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट दोनों से भी मुक्त करा सकते हैं। या कि इसके अलावा किसान भाइयों अगर आप चाहें तो काफ़ी कंपनी के एजेक्स्ट्रोबिन आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पैराक्लोस्ट्रोबिन आती है उसके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे फंगीसाइड हैं, सिस्टमेटिक फंगीसाइड हैं जो आपके फसल में अगर यह रोग आ गए तो उनका तुरंत नियंत्रण करना चालू कर देंगे। अगर किसान भाइयों अगर आप थोड़ा महंगे में जाना चाहते हैं तो आप बासफ कंपनी की जैम्प्रो ले सकते हैं। जैम्प्रो इन दवाइयों से थोड़ी ज़्यादा महंगी है, तो अगर आप चाहें तो जैम्प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैम्प्रो की 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी होगी। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि मौसम लगातार कोहरे का बना हुआ है, ओस का बना हुआ है, धूप नहीं निकल रही है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों के मन में थोड़ी चिंता रहती है कि कैसे ऐसे मौसम में हम कैसे अपने खेत पर स्प्रे कर सकते हैं, कहीं स्प्रे का ज़्यादा असर ना हो या फिर बारिश आ जाए पीछे से, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में किसान भाइयों अगर आप चाहें तो स्प्रे न करके इन बताई गई दवाओं की आप अपनी फसल पे डस्टिंग भी कर सकते हैं। डस्टिंग के लिए किसान भाइयों जो मैंने आपको पाउडर फॉर्म में फंगीसाइड बताए हैं उसमें से आप किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी एक को लेकर उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार टेल्कम पाउडर मिलाकर अपने पूरे खेत पर डस्टिंग करा सकते हैं। ऐसे में जब ओस पड़ेगी तो जो हमारी फंगीसाइड होगी वह पौधे के अंदर प्रवेश कर जाएगी और अपना काम करना चालू कर देगी। और अगर हल्की फुल्की बारिश भी पड़ती है उसके तो भी हमारी फंगीसाइड का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वह हमारी फसल में अपना कार्य करती रहेगी। तो किसान भाइयों आप डस्टिंग भी कर सकते हैं। यह किसान भाइयों अगर आप स्प्रे ही करेंगे तो स्प्रे में आपको सिलिकॉन बेस स्टिकर याद से मिलाना है, क्योंकि वह इन फंगीसाइड की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा और ओस और बारिश से इन फंगीसाइड के धुलने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों आपको इस तरह करके आप अपनी फसल की या तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट से बचाव कर सकते हैं या इसका उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर मौसम लगातार अभी ऐसा ही बना रहता है तो आपको एक स्प्रे और 8 से 10 दिन बाद कर देना चाहिए, और जो आपने टेक्निकल पहले लगाया हो, जो आपने फंगीसाइड पहले लगाई उसको बदल के इस बार लगा दें। ऐसा करके किसान भाइयों आप अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।